जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इंडियन नेवी के अंदर आपके लिए एक नई भर्ती आ चुकी है, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इस भर्ती में सबसे अच्छी बात यह है कि आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ ट्रायल होगा। ट्रायल किस चीज़ का होगा? जिस चीज़ की भर्ती है। भर्ती किस चीज़ की हो जाती है? आपकी म्यूजिशियन के पदों पर ही भर्ती कराई जाएगी। म्यूजिशियन के लिए अगर आप आवेदन करते हो तो आपसे कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट बजवा करके देखेंगे, जिसमें आपका ट्रायल, उसको बोल देते हैं हम ट्रायल। उसके बाद जब आप उसमें पास हो जाते हो तो उसमें आपका होगा पीईटी और पीएफटी। अगर पीईटी पीएफटी यानी कि रेस होगी आपकी, उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, हाइट वेट चेक किए जाएंगे। और उसके बाद आपका क्या होगा? मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद क्या होगी? आपकी ज्वाइनिंग होगी। ये इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। क्या क्या योग्यता मांगी गई है, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, उम्र सीमा क्या रहने वाली है, पूरा स्टेप बाय स्टेप हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी पर पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लें। इंडियन नेवी, हर कदम देश के नाम। इंडियन नेवी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमेरिड मेल एंड अनमेरिड फीमेल कैंडिडेट्स फॉर अग्निवीर एमआर म्यूजिशियन 02-2024 बैच, यानी कि 02-2024 बैच के लिए आवेदन निकालें इंडियन नेवी में, जिसमें अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। इसके आवेदन की अगर हम बात करते हैं तो 1 जुलाई से इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। 1 जुलाई के बाद से आप आवेदन कर पाओगे। इसमें अगर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की योग्यता, इसमें आपकी 10th पास मांगी है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10वीं पास मांगी है किसी भी भारत सरकार के रजिस्टर्ड बोर्ड से, यानी कि आपने 10वीं पास की हुई हो, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट जिसका जन्म 1 नवंबर 2003 के बाद हुआ है और 30 अप्रैल 2007 से पहले हुआ है, यानी कि 1 नवंबर 2003 30 अप्रैल 2007 के बीच में अगर आप आते हो तो आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे, ठीक है ना। साथ में 10वीं पास होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस की बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया, अनमेरिड मेल और अनमेरिड फीमेल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद म्यूजिक एबिलिटी, अगर म्यूजिक एबिलिटी की बात करते हैं तो म्यूजिक बजाना आना चाहिए। साथ ही आपको टेम्पो पिच पर उसके साथ ही आपको एक पूरा गाना गा करके सुनाना होगा, क्योंकि गाना गा करके सुनाओगे तो उसी के बाद आप पास हो जाओगे। साथ में आपको विदेशी इंस्ट्रूमेंट भी दिए जाएंगे और आपको भारत के इंस्ट्रूमेंट भी दिए जाएंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा बजाना आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना। यहाँ पर म्यूजिक के टाइप के बारे में दिया हुआ है, जितने भी टाइप होते हैं म्यूजिशियन के, जो भी आपको बजाना आता है यहाँ पर पढ़ लीजिए। कीबोर्ड, स्टीयरिंग, ड्रम्स वगैरह के बारे में इसमें दिया हुआ है, ड्रम्स किट, तो वो आप इसमें पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं म्यूजिक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, अगर जो आपको म्यूजिक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो इन जगहों से रजिस्टर्ड होना चाहिए। 3 जगह जो दी हुई है, आप इसको पूरा पढ़ लेना। जो म्यूजिक वगैरह बजाते होंगे उनको इसके बारे में पता होगा, ठीक है ना। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, छुट्टियों के बारे में, पे अलाउंस, निधि, सैलरी वगैरह के बारे में। और इस वाली वेबसाइट से आप आवेदन कर सकते हो। यह वेबसाइट रहने वाली है joinindiannavy.gov.in, ये इस वाली वेबसाइट से आप आवेदन कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर मेडिकल वर्क के बारे में दिया हुआ। ट्रेनिंग जो आपकी स्टार्ट होगी 24 नवंबर 2024 से INS चिल्का उड़ीसा के अंदर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले इस वाली वेबसाइट पर जाकर के आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद आपको ट्रायल्स के लिए बुलाया जाएगा। जुलाई 2024 में आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहले आपका प्रैक्टिकल होगा, यानी कि वो होगा आपका म्यूजिक बजा कर दिखाना होगा। उसके बाद आपका पीएफटी टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल, और फिर 2-3 दिन के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस आपका हो जाएगा। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 11 जुलाई 2024 रहने वाली है। उससे पहले आप आवेदन कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप सिलेक्शन क्राइटेरिया की, जो फॉर्म भरेंगे उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाएंगे। जो उनमें पास हो जाते हैं उनको ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 1 में आपका ट्रायल होगा। ट्रायल के बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जो कि आपकी 24 अगस्त को होने की संभावना है, यानी कि डेट आपकी 24 अगस्त रहने वाली है इसकी, ठीक है। उसके बाद अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो पीएफटी में आपका क्या होगा? 16 मेल कैंडिडेटों के लिए 1600 मीटर की रेस, फीमेल कैंडिडेटों के लिए भी 1600 मीटर की रेस, यानी कि जो दोनों को 1600 मीटर की रेस करनी होगी। मेल कैंडिडेटों को 6.5 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट में। उसके बाद उठक बैठक 20 मेल कैंडिडेटों को, 15 फीमेल कैंडिडेटों को। पुशअप्स की अगर हम बात करते हैं तो 15 मेल कैंडिडेटों को, फीमेल को 10। और बाइनकिन सिटअप्स की बात करते हैं तो 15 मेल कैंडिडेट्स को, 10 फीमेल कैंडिडेट्स को। ये आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यानी कि जो उसको म्यूजिक बजा कर दिखा देता है, ट्रायल में पास हो जाएगा, उन बच्चों का होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट। उसके बाद होगा आपका मेडिकल के बाद जो फाइनल स्क्रीनिंग होगी वो आपकी 24 सितंबर यहाँ पर डेट दी हुई है। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो आपकी 24 अक्टूबर को लगेगी। और ट्रेनिंग डेट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई दी थी। उसके बाद आपका मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, मेडिकल वगैरह हो जाएगा। हाइट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप हाइट देख सकते हो, मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर, ठीक है। मेल कैंडिडेट्स के लिए, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए दोनों के लिए हाइट है जो मिनिमम 157 सेंटीमीटर हाइट रहने वाली है दोनों के लिए, ठीक है ना। अब मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। अगर इससे कोई आपको डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम अकाउंट पर जा करके इस नोटिफिकेशन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डाला, वहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। जो आपके दिमाग में डाउट हो, मैं आपको जो सवाल पूछोगे जवाब सभी के देता हूँ, तो ठीक है। 24 नवंबर को ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और आने वाली पल पल की अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी को सब्सक्राइब करके घंटी दबा ले, जिससे जो भी भर्ती है उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।